आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेत्र दोष एवं उनके निवारण। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें नेत्र के बारे में कुछ बातें समझनी होगी जिससे आपको इन दोषों को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपने अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों या आस पड़ोस में कुछ व्यक्तियों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, कुछ कहते हैं कि मुझे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो लेंस में परिवर्तन हो जाए, एक होता है नेत्रगोलक में परिवर्तन हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं लेंस में परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार से नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 इमेज दिखाई दे रही है, एक तो ऑरेंज कलर में, एक ग्रीन कलर में, एक येलो कलर में है। तीनों को हमने नाम दे दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो सेकंड नंबर जो इमेज है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का चित्र है। ओके, और जो लेंस सहित यह जो पूरी संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो लेंस सहित जो पूरी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। ओके, तो आप तीनों इमेज में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनमें लेंस का आकार क्या है, अलग अलग है, जबकि जो शेष संरचना है वो समान है। और आपको नेत्रगोलक में एक रेड कलर की जो परत दिख रही है वह क्या है, रेटिना है। ओके, तीनों इमेज में आपको रेड कलर में एक परत दिख रही है, वह क्या है, वह रेटिना है। ओके, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तीनों इमेज के लेंसों को अलग अलग बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों इमेज के लेंसों को अलग अलग बना रखा है। जो सेकंड नंबर इमेज का जो लेंस है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का लेंस है। इसी के आधार पर हम अन्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट नंबर इमेज का जो लेंस है उसमें गोलापन ज्यादा है सेकंड की अपेक्षा। इस गोलेपन को हम साइंटिफिक भाषा में हम क्या कहते हैं, वक्रण। ओके, जो गोलापन होता है उसे हम साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं वक्रण। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहली नंबर जो इमेज का जो लेंस है उसमें वक्रण ज्यादा है सेकंड नंबर इमेज के लेंस की अपेक्षा। ओके, इसी प्रकार हम थर्ड नंबर इमेज का जो लेंस देखते हैं उसमें गोलापन कम है, अर्थात उसमें वक्रण कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड नंबर जो इमेज का लेंस है उसमें वक्रण कम है सेकंड नंबर लेंस की अपेक्षा। ओके, अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इमेज का लेंस है उसमें वक्रण ज्यादा है, जबकि जो थर्ड नंबर इमेज का लेंस है उसमें वक्रण कम है। दोस्तों अगर आपने चैप्टर 10 का पार्ट 5 देखा है, चैप्टर 10 का पार्ट 5 देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि जो उत्तल लेंस जो होता है वो दो गोलों का संयोजन होता है। चूंकि हमारी आंख का लेंस भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, इसलिए यह भी क्या होगा, दो गोलों का संयोजन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक लेंस की दोनों सतहों को गोले के रूप में पूर्ण कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रत्येक लेंस की दोनों सतहों को गोले के रूप में पूर्ण कर लिया है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसमें बड़े गोले बन रहे हैं और किसमें छोटे गोले बन रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर इमेज में तो छोटे गोले बन रहे हैं और जो थर्ड नंबर इमेज है उसमें बड़े गोले बन रहे हैं। ओके, और दो गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी किसमें ज्यादा होगी, यह भी आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जिसमें बड़े गोले बनेंगे उसमें दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि जिसमें छोटे गोले बनेंगे उसमें दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी कम होगी। और मैंने चैप्टर 10 के पार्ट 5 में मैंने यह भी बताया था कि दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी का जो आधा होती है वो फोकस दूरी होती है। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फोकस दूरी किस में ज्यादा है, जिसमें गोले बड़े बनेंगे उसमें फोकस दूरी ज्यादा होगी, जिसमें गोले छोटे बनेंगे उसमें फोकस दूरी कम होगी। जबकि सेकेंड नंबर इमेज का जो लेंस है वो वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का लेंस है, इसलिए इसमें जो फोकस दूरी होगी वो रेटिना तक होगी। तो आप चित्र में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो चित्र है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो फोकस दूरी वो रेटिना तक जा रही है, और जितनी फोकस दूरी होगी उतनी दूर क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ओके, तो इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा, रेटिना पर होगा, जो सेकंड नंबर इमेज का जो लेंस है। और यहाँ पे हमने फोकस दूरी जो ब्राउन कलर में शो कर रखी है। और जो फर्स्ट नंबर इमेज का लेंस है उसमें गोले छोटे बन रहे हैं, इसलिए इसमें फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है वो रेटिना तक नहीं पहुंचती है, इसलिए इसका फोकस बिंदु क्या होता है, रेटिना से पहले होता है। तो रेटिना से पहले होने के कारण इसमें जो इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिसके कारण जो इमेज जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और जबकि थर्ड नंबर इमेज में क्या है, फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी सेकंड की अपेक्षा, जिसके कारण जो फोकस बिंदु होगा वो रेटिना से दूर चला जाता है, जिसके कारण हमें इमेज क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार लेंस में परिवर्तन होने से क्या होता है, नेत्र दोष उत्पन्न होता है। अब जो फर्स्ट इमेज है वह एक निकटदर्शी दोष युक्त है, और जबकि थर्ड इमेज है वो दूरदर्शी दोष युक्त है। ओके,
अब हम देखते हैं नेत्र गोलक में परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार से नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। आपको यहाँ पे 3 इमेज दे रखी है, ऑरेंज कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में। तीनों को हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो सेकंड नंबर इमेज है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का चित्र है, अर्थात जिसका जो नेत्र गोलक है वो स्वस्थ व्यक्ति की आंख का नेत्र गोलक है। तीनों इमेज में आप लेंस का आकार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो समान है, अतः इनकी फोकस दूरियां भी क्या होंगी, समान होंगी। यहाँ पे फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि लेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वो नेत्र गोलक में परिवर्तन हुआ है। तो सेकंड नंबर जो इमेज है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का नेत्र गोलक है। इसी के आधार पर हम अन्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर इमेज है उसमें नेत्र गोलक की लंबाई क्या है, सेकंड की अपेक्षा ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि लंबाई अधिक हो गई या फिर चौड़ाई कम हो गई, क्योंकि किसी वस्तु की अगर लंबाई अधिक हो जाती है तो उसकी चौड़ाई वैसे ही कम हो जाएगी। ओके, तो नेत्र गोलक की लंबाई अधिक होने के कारण क्या होता है, रेटिना जो होता है वो नेत्र लेंस से दूर चला जाता है, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, लेकिन फोकस दूरी उतनी ही रहती है, जिसके कारण जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से पहले ही रह जाता है, और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले ही बनता है, जिसके कारण वस्तु जो होती है व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं थर्ड इमेज। थर्ड इमेज में क्या होता है, जो नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं चौड़ाई अधिक हो जाती है। ओके, तो लंबाई कम होने के कारण क्या होता है, जो नेत्र गोलक का जो रेटिना होता है वो लेंस के अधिक नजदीक आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका नेत्र लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है, रेटिना से दूर हो जाता है, क्योंकि फोकस दूरी में क्या है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि जो रेटिना होता है नेत्र गोलक का वो लेंस के नजदीक आ जाता है, जिसके कारण जो फोकस बिंदु दूर हो जाता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके, जो फर्स्ट नंबर इमेज है वो निकट दृष्टि दोष युक्त है, जबकि जो थर्ड नंबर इमेज है वो दूर दृष्टि दोष युक्त है। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो आप आगे जो हम नेत्र दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, दोस्तों नेत्र दोष एवं उनके निवारण में सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मायोपिया। दोस्तों जो शब्द लिखा है निकट दृष्टि दोष, इसे देखकर आपको लग सकता है कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो, ऐसा आपको शब्द को देखकर लग सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसा दोष जिसमें मनुष्य निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है अथवा दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति जो होता है निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट क्यों दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट क्यों दिखाई नहीं देती, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं दूंगा। तो चलिए पहले आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कारण। इस दोष के निम्न कारण है। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। वक्रता कहो या वक्रण कहो, बात एक ही है। तो मैंने लेंस परिवर्तन में आपको फर्स्ट इमेज में बताया था कि लेंस का वक्रण अधिक होने के कारण क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी रेटिना तक नहीं जाती है, और प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण जो इमेज होती है व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इमेज तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जब प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बने। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा कारण। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए अथवा नेत्र गोलक लंबा हो जाए, यानी बात एक ही है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए या नेत्र गोलक लंबा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो मैंने नेत्र गोलक परिवर्तन में आपको फर्स्ट इमेज में, नेत्र गोलक परिवर्तन में मैंने आपको फर्स्ट इमेज में बताया था कि नेत्र गोलक लंबा होने के कारण नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी रेटिना तक नहीं पहुंचती है, और जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, और जो वस्तु होती है वो भी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके,
इन कारणों के कारण, यानी जो फर्स्ट कारण और सेकंड कारण, इनके कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के निकट बनता है। इस कारण जो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इस दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के निकट बनता है, इसलिए इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जिसमें मैंने बताया था कि इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अतः अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोषयुक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही अथवा रेटिना के निकट किसी बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं अथवा मिलती हैं। तो यहाँ पे जो P बिंदु है वो क्या है, फोकस बिंदु है। इसे हमने F से नहीं लिखा है क्योंकि हमने F का यूज दूर बिंदु अर्थात फारेस्ट पॉइंट के लिए कर लिया है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे P का यूज किया है। तो आप चित्र में देख सकते हैं अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही एक दूसरे को काट देती हैं या मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु की इमेज बनेगी। तो इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनका इमेज जो होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को इमेज, इस जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके, तो उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा जिसमें मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती, तो इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, जिसके कारण क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु F अनंत से खिसककर कम दूरी पर स्थित हो जाता है। मान लीजिए जब व्यक्ति स्वस्थ था तो उसका दूर बिंदु अनंत दूरी तक था। अनंत दूरी कुछ भी हो सकती है, 1200 मीटर, 1800 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर, यानी जो दूर बिंदु होता है वो अनंत दूरी तक हो सकता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन जब वह इस दोष से ग्रस्त होता है तो उसका दूर बिंदु क्या होता है, आंख के नजदीक आ जाता है। मान लीजिए जब वह स्वस्थ था तो वह 1200 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा था, लेकिन जब वह इस दोष से ग्रस्त होता है तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो नजदीक आ जाता है। मान लीजिए वह 800 मीटर पर आ गया है तो वह अब 800 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन 1200 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि जो निकट पर रखी वस्तुओं से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। इस कारण जो होता है व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो अब आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा जिसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट क्यों देख पाता है। चलिए आगे देखते हैं अब निवारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस युक्त चश्मे को आंख के सामने रख देते हैं जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं अथवा रेटिना पर मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं चित्र में स्पष्ट रूप से इसमें आंख के सामने अवतल लेंस रखा हुआ है, जिसके कारण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। इस कारण हमें दूर की वस्तुएं पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो F को हमने डेड डैश के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि जो निकट आया हुआ जो दूर बिंदु होता है वो पुनः क्या होता है, अपनी दूरी पर स्थित हो जाता है और जो दूर स्थित वस्तुएं पुनः व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जो दूर दृष्टि दोष जो शब्द है उसे देखकर आपको लग सकता है कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसा आपको शब्द देखकर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर स्थित वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु उसे पास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी यह ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इसके कारण। इसके निम्न कारण हैं। पहला हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, वक्रता या वक्रण, बात एक ही है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस पहले कारण का मैंने स्पष्टीकरण लेंस परिवर्तन की जो थर्ड इमेज थी, लेंस परिवर्तन में जो थर्ड नंबर इमेज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लेंस
का वक्रण कम होने के कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से दूर हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, अब देखते हैं दूसरा कारण, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाए अथवा नेत्र गोलक छोटा हो जाए या लंबाई में कम हो जाए, बात एक ही है, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इस कारण का मैंने स्पष्टीकरण नेत्र गोलक परिवर्तन में जो थर्ड नंबर इमेज थी उसमें बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि नेत्र गोलक छोटा हो जाए या उसकी लंबाई कम होने पर क्या होता है, जो लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से दूर हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है। इस कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इन दोनों कारणों के कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से परे या रेटिना से दूर बनता है। इस कारण इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड कारणों के कारण जो नेत्र लेंस का जो फोकस बिंदु होता है वह रेटिना से दूर चला जाता है, अतः निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष युक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पश्चात किसी बिंदु एस पर मिलती है। आइए इसे चित्र से समझ लेते हैं। तो चित्र में आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं, एक एन है, एक आर है, एक एस है। एन क्या है, निकट बिंदु है जो कि आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। आर यहाँ पे रेटिना है और एस वह बिंदु है जहां पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मिलती है। एन यानी निकट बिंदु पर जो रखी वस्तुएं होती हैं उनसे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से दूर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है जहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इस कारण जो व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इस दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु एन निकट से हटकर अधिक दूरी पर स्थित हो जाता है। आप सभी को पता है आंख का निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। जब व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त होता है तो उसका निकट बिंदु अधिक दूरी यानी 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर आदि पर स्थित हो जाता है। तो अधिक दूरी पर स्थित जो वस्तुओं से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है और अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसमें एन क्या है, निकट बिंदु है जो कि अधिक दूरी पर स्थापित हो जाता है, जिसे हमने एन डैश से प्रदर्शित किया है। तो एन डैश से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं इसके निवारण। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस युक्त चश्मे को आंख के सामने रख देते हैं, जिससे निकट से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं अथवा रेटिना पर मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसा कि आप चित्र में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसमें आंख के सामने उत्तल लेंस रख दिया है, जिसके कारण क्या होता है, जो दूर गया हुआ जो निकट बिंदु होता है वो पुनः अपनी स्थिति पर आ जाता है और उससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं हम जरा दृष्टि दोष। आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंख का दूर बिंदु नेत्र के निकट तथा आंख का निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है। इसलिए नेत्र ना तो अधिक दूर वाली वस्तु को और ना ही बहुत पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। नेत्र का यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जरा दृष्टि दोष होता है वह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का मिला जुला रूप होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका कारण। जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाना है। तो आपको पता होगा नेत्र की संवेदन क्षमता क्या होती है। जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है वह संवेदन क्षमता कहलाती है, जो कि आयु बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसके निवारण। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को द्विफोकस लेंसों से युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। इन लेंसों का ऊपरी भाग अवतल लेंस की तरह तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्योंकि यह दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसका चश्मा बनाने में भी क्या किया जाता है, दोनों लेंसों यानी
अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओके।